Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक ऐसी वीडियो होगी जिसे आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. सेकेंडली, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में एक और दफ़ा देख लें ताकि आपको काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने सुबह जितनी भी बातें गाइडेंस के तौर पर ली उसी तरह से डे प्रोसीड हुआ और चीज़ें अप्लाई हुई या नहीं. और अगर आपसे कुछ भी मैच नहीं करता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज क्या है? आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे. राइट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. आप बहुत दिनों से किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या आपने अपनी तमाम एफ़र्ट लगा ली है, अब आप उसके आउटकम का वेट कर रहे हैं. आप इंतज़ार में हैं, आप अपनी सेविंग्स को देख रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स को देख रहे हैं. 10 ऑफ सोर्ड्स. कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसी बात जो आपको बार बार याद आ रहा है कि इस बात मामले को इतने अरसा हो गया, इतने महीने हो गए, और लेकिन कोई इसमें हिलजुल नहीं हुई, बल्कि धोखे पे धोखा मज़ीद मिलता ही चला जा रहा है. आप कुछ ये भी सेंस कर सकते हैं कि आपके सपोर्ट सिस्टम में लोग कम हैं, और आप की बैक स्टैबिंग के लिए लोग ज़रा ज़्यादा हैं. हर्मिट. आपकी साइलेंस जो है वो आपको ही ज़्यादा परेशान कर रही है. आप बहुत हद तक बहुत तमाम चीज़ों की हकीकत को जानते हैं, बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक आपके स्ट्रेंथ आया है. आप काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं. आपकी पोजीशन और आपका रोल इस बात की आपको इजाज़त नहीं देता कि आप जो हैं वो कमज़ोर पड़ते हुए लोगों को दिखाएं. ऑल्दो आप अपनी लाइफ में दो बहुत मेजर सिचुएशंस में कंफ्यूज्ड हैं, जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. आपको सपोर्ट सिस्टम के तौर पर बहुत ही पुअर चीज़ें मिली हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत बड़ी टीम खड़ी हुई हो, चाहे वो अपनों की फॉर्म में हो या काम की जगह पर हो. और आप काफ़ी हद तक दो मेगा चीज़ों में जो है वो आज स्ट्रगल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और वैसे भी आपकी स्ट्रगल नज़र आ रही है. आपके हाथ में बहुत सारे डिसीजंस हैं, बहुत सारी पावर हैं. आप चाहें तो आप उसको वीटो पावर के तौर पर यूज़ करके इम्पोज कर सकते हैं. नथिंग, नोबडी कैन क्लेम. लेकिन आप सबका व्यू पॉइंट ले रहे हैं, और अब आपको किसी हद तक इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग में ओनरशिप नहीं दिखा रहा. कोई फ़ैसला करने में अपने गले में, जैसे बिल्ली के गर्दन में घंटी बजती है, वो जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा कि कौन करेगा. तो वो आप ही को करना पड़ेगा. और आप काफ़ी स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा हद तक बहादुरी कंट्रोल कर रहे हैं. काफ़ी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. यही आपका काम है, यही आपका रोल है, यही आपकी समझ है, यही आपकी बूझ है जो आपको आज हर हालत में दिखानी भी है और करनी भी है. चीज़ें आप ही के इख्तियार में है. अगर अभी भी आप उसको डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये सोचेंगे कि अब इस बात पे डिस्कशन, अब डिस्कशंस का टाइम नहीं है. अब जो टाइम है वो फैसलों का टाइम है. अब जो टाइम है वो कर देने का टाइम है, कर गुजरने का टाइम है. अगर ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आज आपको हर मामले में बड़ी बहादुरी से काम लेना पड़ेगा, स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी, लोगों को काबू करना पड़ेगा. अगर कोई भी आपसे आउट ऑफ ट्रैक होता है तो आप एम्परर की एनर्जी है. आप ज़िद दिखाइए, आप गुस्सा दिखाइए, आप अपनी पावर दिखाइए, और किसी को भी औकात से बाहर मत होने दीजिएगा. अगर मैं बहुत खुले लफ्ज़ में कहूँ तो आप अपनी पावर से ये बावर कराएं कि तमीज़ और तहज़ीब और दायरे में रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे स्पेसिफिकली, ये एक ओवरऑल एनर्जी थी. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप किसी बात पे बहुत शिद्दत से हर्ट हैं.
आपको किसी इंसान ने बहुत दुख दिया है और आपको इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप किसी तरीके से इस खामोशी को तोड़ दें, क्योंकि जब तक आप इस खामोशी को नहीं तोड़ेंगे, आप जानते हैं आपको किसने धोखा दिया, आप जानते हैं कि आपको किसने हर्ट किया, लेकिन आप उसके ऊपर खामोश है बिकॉज आप कुछ मैटर्स में बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप लोगों के लिए हीलिंग का काम करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको बहुत अशद ज़रूरत है कि आपके पास कोई पर्सन हो जिससे आप बात कर सकें और आप अपना मसला डिस्कस कर सकें, बिकॉज इन दी एंड वी ऑल आर ह्यूमन। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपने किसी चीज़ पर बहुत मेहनत की है। आपके बहुत सालों की मेहनत को कोई अपने तजुर्बे के तौर पर अगर ठुड्डा मार के चला जाए तो आपने होश के नाखून लेने, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ से कंट्रोल से निकल रही हैं। एंड में आप ही का गरेबान और गर्दन पकड़ी जाएगी कि आपके पास इख्तियार था, आपने चीज़ों को ठीक क्यों नहीं किया, चाहे घर का मामला हो, काम का मामला हो, रिश्ते का मामला हो। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आपने बहुत मेहनत की है किसी काम पर, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी आइडिया पर, और अब जब फ्रूट्स लेने की बारी है तो उस फ्रूट को बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये इनका है, ये उनका है, ये इनका है, जबकि आप हैं कुल्ले वाहिद जिसने इस तमाम पाइल को जो है वो खड़ा किया है। यानी आपने छोटी छोटी चीज़ें ले लेकर आज इसको इस मकाम तक पहुंचा दिया कि अब आपको लग रहा है कि अब फ्रूट आएगा तो वो मेरे क्रेडिट होगा, वो मेरे हिस्से में आएगा। लेकिन आज आपको महसूस होगा कि इसके इसके अंदर तो बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया गया है, और जबकि ये पूरी की पूरी मेहनत मेरी है, आइडियाज़ की, फैसलों की, डिस ओपिनियंस की। और अब जब इसके क्रेडिट लेने की बारी आती है तो कोई इधर से आ जाता है, कोई उधर से आ जाता है, और मैं ऐसा देख सकती हूँ कि आपको कोई ना कोई धोखा, आज आपको ऊपर धोखा रिवील होगा। आज आप परेशान हैं किसी बात पर, और उस परेशानी की वजह ये भी है कि आपको चीट किया गया है या मैनिपुलेट करके आपकी पोजीशन को एन मौके पर जो है वो बड़ा ख़राब कर दिया जाता है। और ऐसा हुआ है कपल ऑफ अभी रिसेंट पास्ट में, एक दो दिन में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिस पे आपने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत शिद्दत से इस बात को सोच रहे हैं कि अब ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आज आपको कमर कस लेनी चाहिए कि अब आपने इस धोखे में दोबारा नहीं आना। आज भी आपके सामने एक दो चीज़ें ऐसी आपके सामने होंगी, आप उनको एनकाउंटर करेंगे कि अच्छा, तो ये जो इतने सारे धोखों में से ये एक दो चीज़ें जो हैं ये बड़े क्लोज्ड वंस की तरफ से हैं। तो इस परेशानी से निकलने का बहुत आपको इमीडिएट ज़रूरत है। और अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब भी इस पे सोचूं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरी क्या गलती थी, मुझे कहाँ अपने आप को, दिस इज़ द टाइम ऑफ एक्शन। और इस वक्त हर्मिट मोड में रहने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर हर्मिट मोड के बाद यहाँ पर हमेशा मैं एक कार्ड ज़रूर लेती हूँ, वो स्ट्रेंथ का आ रहा है ओवरऑल एनर्जी में, विच शोज़ के आपको बहादुरी दिखानी है, आपने आगे बढ़ना है, आपने काबू करना है लोगों को भी, उनके मुंह को भी, उनके इरादों को भी, उनकी नीयतों को भी और उनकी हरकतों को भी। तो आज के दिन आपका चैलेंजिंग डे होगा। आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों को रिकॉल और रिफ्लेक्ट कर चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम ऑफ एक्शन। आपको हर्मिट मोड में रहकर खामोश नहीं रहना, आपने एक्शन करना है। नहीं रहेंगे तो ये चीज़ आपके ऊपर बार बार जो है वो रिपीट होगी। तो आज के दिन आपने अपनी मेहनत का फल खुद भी खाना है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आपने अब तक इतने सालों में जो भी मेहनत की है उसमें आप हर किसी के डैमेज का जो है वो सहरा अपने सर नहीं बांधेंगे। सक्सेस भी आप ही की है, बिकॉज इन दी एंड बिहाइंड द सीन आप ही हैं जो इस पूरे लेगेसी के प्रोसेस को, मेहनत के प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। तो आज के दिन आपके सामने कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपको पास से जोड़नी पड़ेंगी, लेकिन सीधे अल्फाज, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बात कहूँ तो अपनी मेहनत के फल को ख़ुद क्रेडिट दें। जो आपकी सराउंडिंग में धोखा देने वाले लोग हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनको किक आउट कीजिए, फ़ैसला लीजिए और मुंह ज़ोर तरीके से काबू करें। जो बात आपकी ना माने आप उसको अपनी पावर यूज़ करें और किक आउट कर दें। ठीक है, चलिए स्टार साइन देखते हैं कि कौन सा स्टार साइन आपके साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है आज, या कोई नंबर, कोई गाइडेंस। वर्गो। वर्गो प्रिटेंड्स टू बी वेरी परफेक्ट। आप हो सकते हैं वर्गो। हार्वेस्ट द क्रॉप, ये देख लीजिए आपके फल लेने का टाइम है। हार्वेस्ट द क्रॉप। इस वक्त जब
चिड़िया चुग गई खेत वाली बात जो होती है ना, वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि आपने चिड़ियाओं को नहीं चुगने देना, आप खुद भी चुगें, बिकॉज़ वो आपकी मेहनत है। 6 हफ्ते या 6 महीने आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी। और अगर आप खुद वर्गो हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। वर्गो और वर्गो, हर्मिट का भी साइन वर्गो का होता है, और यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है। तो अगर आप खुद वर्गो हैं जहाज़ जा रहा है, अगर आप खुद वर्गो हैं तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ अवेल करनी है, या फिर कोई वर्गो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि किस तरीके से क्या मामलात कैसे होने हैं। आज के दिन वर्गो का इन्फ्लुएंस रहेगा नंबर 6, नोट कर लीजिएगा, नंबर 6। नाउ लेट्स सी कि क्या अफर्मेशंस हैं, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। कल के लिए डिसिप्लिन्ड आया था, तो नाउ आई कैन सी कि अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड वे में एक एम्पैथ बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके साथ ये बैक स्टैबिंग होती रहेगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड होते हुए करेजियस की अफर्मेशन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप इस एम्परर की फॉर्म में होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप एक डिसिप्लिन्ड अफर्मेशन के साथ अपने आप को करेजियस बनाएं, बिकॉज भाई आजकल पावर का ही जोर है, जो ताकतवर है उसी की चलती है। लेकिन आपके पास अगर पावर है और आप उसको यूज़ सही नहीं कर रहे तो फिर वो पावर बहुत जल्दी आपके हाथ से चली जाएगी। लेट्स सी कि क्या अफर्मेशंस और किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 15, आज 18 है, 3 दिन पहले की बात। आई एम वाइज, हर्मिट एक विजडम का कार्ड है और यहाँ पर आई एम वाइज आया है। योर लव फॉर अदर्स इज पावरफुल and you are able to spread your gift of support far and wide. Your curious and social nature brings you in contact with the variety of people, all who would benefit from you warm heartfelt words of wisdom. साफ नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग आपको इस्तेमाल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। आपका सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। आप जब सोशली अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, अब नए लोगों से मिलते हैं, तो वो सारे लोग आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आप की जो नेचर है वो बहुत पावरफुल है। आपका जो खुलूस और मोहब्बत है दूसरों के लिए वो बहुत पावरफुल है। और आप गिफ्टेड हैं कि आप सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई कितना ही दूर दराज कोने में क्यों ना बैठा हुआ हो। लेकिन आपको एट द सेम टाइम अपनी सराउंडिंग में क्यूरियोसिटी डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप जो जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो किस वैरायटी के हैं, वो अच्छे अच्छे कॉज के हैं या बुरे कॉज के हैं या ईविल कॉज के हैं। और वो जितने भी लोग आपकी तरफ आएंगे, ये बात आप याद रखिएगा कि वो आपको पंप करके आपको यूज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो आपकी बातों से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़्यादा मूव होते हैं और वो समझते हैं, उनको पता है कि आप बहुत समझदार और काबिल आदमी हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको अपने नज़दीक आने देंगे और किसको अपने नज़दीक आने नहीं देंगे। आज हो सकता है आपका एक इंटरेक्शन कुछ बहुत सारे लोगों के साथ हो, और जब उन बहुत सारे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, आप सोशली किसी गैदरिंग में जाएंगे, वहाँ पर आप जिन लोगों से मिलेंगे वो आपको मानते हैं कि आप एक समझदार और एक काबिल इंसान हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसको अपने इनर सर्कल का पार्ट बनने दें। और जो ऑलरेडी जो लोग आपके इनर सर्कल का पार्ट हैं उनके ऊपर आपको ध्यान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनमें ही से कुछ लोग हैं जो आपको धोखा भी देंगे। ठीक है, ये है मैसेज ऑफ द डे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।